इस फिल्म के पहले पार्ट में हमने देखा कि 9 लोग मोर्डोर के लिए निकलते हैं क्योंकि इन्होंने रिंग को तबाह करना होता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोग बिछड़ चुके हैं। फिर फ्रोडो और सैम आगे के सफर में रवा दवा होते हैं, लेकिन इनके आगे का सफर बहुत मुश्किल है। आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ों की भूल भुलैया है जहाँ पे ये बार बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन ये सफर पर अकेले नहीं होते, कोई है जो अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है और वो है गोलम, क्योंकि गोलम की जिंदगी में रिंग के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सालों तक रिंग गोलम के पास होती है, इसलिए गोलम को रिंग का नशा होता है और वो इस रिंग को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। जब एक रात फ्रोडो और सैम सो रहे होते हैं तभी गोलम आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ आता है और वो रिंग को इनसे चुराने की कोशिश करता है। तभी फ्रोडो की आंख खुलती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद सैम और फ्रोडो की गोलम के साथ लड़ाई होती है और फिर फ्रोडो गोलम के गले पर तलवार लगा देता है जिससे गोलम डर जाता है और इसके बाद ये गोलम को कैद कर लेते हैं और गोलम कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन गोलम को छोड़ना खतरनाक है क्योंकि बहुत दिनों से ये इनका पीछा कर रहा होता है। सैम कहता है अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये हमें मार भी सकता है। गोलम कहता है मैं आप लोगों की सेवा करूंगा और वो रिंग की कसम भी खाता है, लेकिन सैम को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन फ्रोडो उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन करता है। दरअसल फ्रोडो को उस पर तरस आ रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि गंडाल्फ ने इसके बारे में इसको बहुत कुछ बताया होता है। फ्रोडो गोलम से पूछता है कि तुम्हें मोर्डोर का रास्ता पता है, कभी तुम वहाँ गए हो? गोलम कहता है हाँ मैं वहाँ गया हूँ और तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। और इसके बाद वो उसके गले की रस्सी खोल देता है और फिर गोलम इनको रास्ता दिखाता है और वो इन्हें मोर्डोर लेकर जाने का वादा करता है जहाँ इन्होंने रिंग को तबाह करना है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं सारुमान जो सोरोन के लिए काम करता है, उसने एक नई फौज बनाई है जिसका नाम है ओराकाई। उसकी फौज के कुछ लोग 2 हॉबिट्स को कैद करके उसके पास लेके जा रहे होते हैं और एरागोन, गिमली और एल्फ ओराकाई का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उन दोनों को बचा लिया जाए। अब यहाँ पर आप सोरोन और सारुमान का रिश्ता भी समझ लें। सोरोन ने अभी कोई शक्ल नहीं इख्तियार की। सोरोन एक आग की शक्ल में है जिसकी चारों तरफ आग जलती है और सारुमान सोरोन के लिए काम करता है। और सारुमान एक जादूगर है, बिल्कुल गैंडाल्फ की तरह, बल्कि ये उससे भी ताकतवर होता है। और सारुमान ये सब इसलिए कर रहा होता है कि वो सोरोन के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। और सोरोन को अपनी सारी ताकत वापस लेने के लिए बस उस रिंग की जरूरत है जिसको सैम और फ्रोडो तबाह करने के लिए मोर्डोर लेकर जा रहे हैं। और अगर वो रिंग को, उस अंगूठी को तबाह कर देते हैं तो सोरोन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब जब ये तीनों 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे होते हैं तब इनको रोहान की फौज के कुछ लोग नजर आते हैं। एरागोन उनको देखकर आवाज देता है और वो सारे लोग वापस इनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। एरागोन इनसे बोलता है कि हम तुम्हारी सल्तनत रोहान और तुम्हारे बादशाह थियोडन के दोस्त हैं। इस फौज का जो बड़ा सिपाही होता है वो बोलता है कि बादशाह थियोडन को अब दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं रहा, वो अपनों को भी नहीं पहचान रहा। सारुमान ने जादू से अपने कब्जे में कर लिया है और अब ये पूरी सल्तनत उसी के कब्जे में है। एरागोन बोलता है कि हम यहाँ 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्हें ओराकाई ने कैदी बनाया हुआ है। वो आदमी बोलता है यहाँ कोई ओराकाई नहीं बचा है, हमने कल रात सबको मार दिया है। एरागोन बोलता है इनके साथ 2 हॉबिट्स भी थे जो कद में बहुत छोटे थे। वो आदमी बोलता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने कल रात उन सबको मार दिया है। और वो आदमी इनको 2 घोड़े देता है और उन्हें बताता है कि हमने उनको कहाँ मारा था। और फिर ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और छानबीन करने के बाद इनको पता चलता है कि वो 2 हॉबिट्स यहाँ से भागकर जंगल में चले गए थे और ये जंगल बहुत खतरनाक है। गिमली कहता है कि ये लोग पागल थे कि इस जंगल में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो 2 हॉबिट्स अभी भी भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक ओराकाई पड़ा होता है और ये दोनों हॉबिट्स एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं और अब वो ओराकाई ने कहीं नहीं दिखता। ये समझते हैं कि वो चला गया। तभी वो ओराकाई इनमें से एक को पाँव से पकड़कर नीचे खींच लेता है और दूसरा हॉबिट जोर से बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जिस दरख्त पर वो चढ़ा होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चलना शुरू कर देता है और ओराकाई जो हॉबिट को मारने वाला होता है उसे अपने पाँव के नीचे दबा कर मार देता है और नीचे खड़े हॉबिट को भी उठा लेता है। उसके बाद दरख्त बोलता है कि अच्छा तुम छोटे ऑर्क्स हो। वो बोलते हैं हम ऑर्क्स नहीं, हम हॉबिट हैं और हमने पहली बार बोलने वाला दरख्त देखा है। वो बोलता है मैं दरख्त नहीं, मैं एक एंड हूँ और मैं दरख्तों की हिफाजत करता हूँ। अब ये जो एंड होता है इसने हॉबिट्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना होता, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि ये ऑर्क्स हैं और ये इनकी कोई चाल है क्योंकि ऑर्क्स से नफरत करते हैं ये, क्योंकि वो दरख्तों को काटते हैं, जलाते हैं और तोड़ते हैं, इसीलिए ये इनको मारना चाहता है। लेकिन ये बताते हैं कि हम दोनों हॉबिट्स हैं। एंड बोलता है कि इसका फैसला व्हाइट विजिट करेगा और वो इन्हें एक व्हाइट विजिट के पास ले जाता है। तभी सामने एक सफेद कपड़े पहने एक जादूगर होता है और ये गैंडाल्फ होता है। गैंडाल्फ अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसने बालरों से बहुत लड़ाई की थी और उससे जीत कर उसे एक नई ताकत मिलती है ताकि वो मिडिल अर्थ को बचा सके। और गैंडाल्फ उस एंड को बोलता है कि तुम्हें इस जंगल से इनको बाहिफाजत बाहर निकालना है। अब एक बार रास्ते में ये दोनों
दोनों आराम कर रहे होते हैं और एंट वहाँ पर नहीं होता। ये दोनों खेल रहे होते हैं और दरख्तों की जड़ों के पास रुक जाते हैं। तभी वो दरख्तों की जड़ें इनको काबू कर रही होती है और इनको मारने वाली होती हैं। तभी वहाँ पर एंट आ जाता है। एंट बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जागना नहीं चाहिए। इसके बाद ये दरख्त को छोड़ देता है और एंट इन दोनों को उठाकर अपने ऊपर रख लेता है। वो बोलता है, जंगल जाग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरागोन, एल्फ और गिमली भी जंगल में आ जाते हैं और फिर इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर खतरा है। और एल्फ बोलता है, ये दरख्त आपस में बातें कर रहे हैं। तभी एल्फ को एहसास होता है कि इनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। एल्फ बोलता है, व्हाइट विज़र्ड, और तभी इनकी तरफ एक तेज सफेद रंग की रोशनी आती है और वो उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो हमला किसी काम का नहीं होता। तभी रोशनी गायब हो जाती है और सामने गैंडाल्फ नजर आते हैं। गैंडाल्फ जो पहले ग्रे थे, नॉर्मल इंसानों की तरह लगते थे, अब वो पूरे व्हाइट हो चुके हैं और वो बोलते हैं, मैं हूँ गैंडाल्फ दी व्हाइट। उसके बाद गैंडाल्फ उनको बताते हैं कि कैसे उस शैतान को उन्होंने हराया जिसके साथ वो पाताल की गहराइयों में चले गए थे और कैसे वो वापस लौट कर आए हैं। और वो बताते हैं कि वो दोनों हॉबिट्स जिनको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम लोगों से भी ज्यादा महफूज हैं और अब हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और वो सब जंगल से बाहर निकल आते हैं और गैंडाल्फ उनको बताते हैं कि सोरोन लगातार ताकतवर होता जा रहा है पर अभी भी उसके अंदर डर है क्योंकि उसके पास रिंग नहीं है और वो सारोमान का इस्तेमाल करेगा और रूहान सल्तनत पर हमला करके खत्म करने की कोशिश करेगा। रूहान कमजोर है, रूहान का बादशाह उसके कब्जे में है, लेकिन सोरोन को इस बात का एहसास भी नहीं है कि हम उसे रिंग के जरिए उसे खत्म करेंगे। रिंग लगातार मोर्डोर की तरफ बढ़ती जा रही है और ये फ्रोड और सैम के ऊपर है कि वो वहाँ कितनी जल्दी पहुँचते हैं और रिंग को तबाह करते हैं। पर फिलहाल हमारे सामने सबसे बड़ी मुश्किल रूहान सल्तनत की हिफाजत है। और इसके बाद ये चारों रूहान की तरफ जाते हैं और महल के अंदर जाने से पहले बाहर जो सिपाही होता है वो इन सब की तलवारें ले लेता है और जब गैंडाल्फ की छड़ी ले रहा होता है तो गैंडाल्फ बोलते हैं, क्या तुम एक बूढ़े आदमी से उसकी छड़ी भी ले लोगे? और वो सिपाही गैंडाल्फ से उसकी छड़ी नहीं लेता जिसमें गैंडाल्फ की सारी ताकतें होती हैं। दरअसल बादशाह के पास एक आदमी होता है जो सारोमान के लिए काम करता है और वही सारोमान की मदद कर रहा होता है और उसे पता होता है कि गैंडाल्फ की छड़ी में बहुत सारी जादुई ताकतें हैं। अब जब ये चारों अंदर जाते हैं जहाँ ये बादशाह थ्योडन से मिलते हैं और जैसे ही सारोमान का आदमी गैंडाल्फ के पास वो जादुई छड़ी देखता है वो अपने सिपाहियों को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इनका सारा सामान ले लेना। और जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं एरागोन, गिमली और एल्फ इनको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर बादशाह जादू की मदद से बिल्कुल मदहोश होते हैं, उसके कब्जे में होते हैं। पर गैंडाल्फ जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो थ्योडन को अपनी छड़ी से सारोमान के जादू से आजाद करवा लेते हैं और थ्योडन वापस अपनी असली शक्ल में आ जाता है। थ्योडन को ऐसा लगता है जैसे वो कई महीनों की नींद से उठा हो। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनका बेटा मर चुका होता है। गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि सारोमन सोरोन के साथ मिलकर बहुत ताकतवर हो चुका है कि फौज रूहान के बहुत से गांवों को तबाह कर चुकी है और अब वो रूहान की तरफ बढ़ रहा है। आपको उसका सामना करना होगा, लेकिन थ्योडन मना कर देता है। वो बोलता है, मैं अब अपने लोगों की मौत नहीं चाहता। और थ्योडन ये फैसला करता है कि अपने सारे लोगों के साथ हेम्स द्वीप चला जाएगा जो कि पहाड़ों में। उसे लगता है कि उसके सारे लोग वहाँ हिफाजत से रहेंगे। अब गैंडाल्फ वहाँ से अपने घोड़े पर जाने लगता है और जाने से पहले एरागोन को कहते हैं कि रूहान को तुम्हारी जरूरत होगी, अब रूहान और रूहान के लोगों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। और वो ये भी कहते हैं कि 5वें दिन की पहली किरण के साथ मेरा इंतजार करना, सूरज निकलते ही सूरज की तरफ देखना। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोलम फ्रूडो और सैम को मोर्डोर का रास्ता दिखा रहा होता है और वो उन्हें उन पहाड़ों की भूल भुलैया से निकाल लेता है। लेकिन अब इनके सामने एक बहुत बड़ा दलदल होता है। गोलम बोलता है, यहाँ ऑर्क्स कभी नहीं आते क्योंकि इन्हें ये रास्ता नहीं पता और यहाँ पानी में बहुत सारी लाशें होती हैं। गोलम बोलता है, इस पानी में इंसान, ऑर्क्स और एल्फ्स की लाशें हैं, शायद यहाँ पर कभी कोई जंग हुई होगी। अब जब ये मोर्डोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी वही साया जो रिंग के लिए शुरू से इनका पीछा कर रहा होता है एक बहुत बड़े ड्रैगन पर बैठकर इनको ढूंढते हुए पहुंच जाता है और उसके आते ही रिंग फ्रोडो पर हावी हो जाती है। लेकिन सैम फ्रोडो को खींचकर उसको झाड़ियों के नीचे छुपा देता है और उस साई को पता नहीं चलता कि ये तीनों वहाँ छुपे हुए हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये आगे जाते हैं, एक जगह रुककर फ्रोडो पानी की तरफ देख रहा होता है जहाँ एक लाश होती है। वो उसे देखते देखते खो जाता है और पानी में गिर जाता है। अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं और फ्रोडो सेंसलेस होता है। तभी गोलम पानी में कूदकर फ्रोडो को बचा लेता है। गोलम अब फ्रोडो को अपना आका मानता है, उसे फ्रोडो पर यकीन है। पर इस पूरे सफर में दिखाते हैं कि गोलम के दो दिल हैं, एक जो उसे गलत काम करने के लिए उकसाता है और दूसरा जो सही काम करने के लिए कहता है। और गोलम अपने बुरे दिल को अपने पर हावी नहीं होने देता, इसलिए वो उनकी मदद कर रहा होता है और वो अपने बुरे दिल पर इसलिए काबू पा रहा
होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका आता है जो उसका ख्याल रख सकता है। दरअसल गोलम हमेशा से ऐसा नहीं था, वो भी कभी नॉर्मल इंसान था और उसका नाम स्मेगल था, पर रिंग की वजह से वो आज ऐसा बन गया। अब ये तीनों मोर्डोर के गेट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ सारूमान की फौज होती है, यहाँ से अंदर जाना नामुमकिन है। गोलम बोलता है मोर्डोर जाने का एक और रास्ता है जंगल और गुफाओं से होते हुए। सैम बोलता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। गोलम कहता है कि आका ने मुझसे पूछा ही नहीं, और अब वो उस रास्ते से मोर्डोर जाने लगते हैं। जब ये जंगल से होकर जाने लगते हैं तभी वहाँ पर इनको बहुत से इंसान नजर आते हैं जो सारूमान के पास जा रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुश्मनों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और जब ये तीनों इनको देख रहे होते हैं तभी इन पर कोई हमला कर देता है और उन सबको मार देता है, और साथ ही साथ वो लोग फ्रोडो और सैम को पकड़कर कैद कर लेते हैं। सैम बोलता है हमारे पास एक खुफिया राज है जो सारूमान के खिलाफ है। वो इनको रिंग के बारे में नहीं बताते, पर ये लोग इन पर भरोसा नहीं करते और इनको कैद कर लेते हैं। ये लोग गोंडोर के होते हैं। इस कहानी में इंसानों की दो सल्तनत है, एक रूहान और दूसरा गोंडोर। और बोरोमीर जो इस कहानी के पहले पार्ट में जिसने फ्रोडो से रिंग लेने की कोशिश की थी, जो उन 9 में से एक था जो फ्रोडो के साथ रिंग को मोर्डोर पहुंचाने निकले थे, और जिसे एंड पर सारूमान के और अकाई फौज ने मार दिया था। वो गोंडोर के बादशाह का बेटा था, और अब फ्रोडो और सैम को जिन्होंने कैद किया हुआ है ये फेरामीर है उसका छोटा भाई, यानी कि गोंडोर का दूसरा शहजादा। फ्रोडो से कहता है हमारे साथ 7 और लोग थे जो बिछड़ गए, और जब वो बोरोमीर का नाम लेता है तो उसका भाई हैरान हो जाता है। वो बोलता है मेरा भाई मर गया है। उसकी मौत कैसे हुई फ्रोडो को नहीं पता होता कि बोरोमीर की मौत कैसे हुई, क्योंकि वो पहले ही वहाँ से निकल गया होता है। ये सुनकर फ्रोडो को बहुत दुख होता है। इसके बाद फेरामीर उससे पूछता है कि वो अजीब सा जानवर कौन था जो तुम्हारे साथ था। फ्रोडो मना कर देता है कि हमारे साथ ऐसा कोई जानवर नहीं था। दरअसल ये गोलम के बारे में पूछ रहा होता है जो वहाँ से भाग जाता है, और अब ये रात को जब सो रहे होते हैं तभी फेरामीर फ्रोडो के पास आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसे ऊपर से दिखाता है कि गोलम नीचे नदी में मछली खा रहा होता है। फेरामीर के तीरंदाज उस पर निशाना लगाए होते हैं। फेरामीर बोलता है कि सिपाहियों को हुक्म दे दूं। फ्रोडो बोलता है नहीं, और वो नीचे जाता है और गोलम को बोलता है मेरे साथ चलो। गोलम नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे फ्रोडो पर शक होता है। फ्रोडो बोलता है तुम्हें आका पर यकीन करना होगा, और जैसे गोलम थोड़ा सा आगे आता है तो उसे फेरामीर के लोग कैद कर लेते हैं। उसके बाद फेरामीर गोलम से पूछता है कि तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे थे। यहाँ गोलम का यकीन फ्रोडो पर से उठ चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रोडो ने उसको धोखा दिया है, और वो फेरामीर को बता देता है कि हॉबिट्स ने हमारी अनमोल चीज हमारी रिंग चोरी की है। और अब फेरामीर को पता होता है कि हॉबिट्स के पास रिंग है जो गोंडोर के बादशाह को चाहिए है, और अगर इंसानों के हाथ ये रिंग लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इस रिंग की ताकत से नहीं बच सकते। फेरामीर फ्रोडो और सैम के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये रिंग गोंडोर को चाहिए। सैम इनको बताता है कि ये रिंग हम तबाह करने जा रहे हैं, पर फेरामीर इनकी बात नहीं मानता और इन्हें गोंडोर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में जो 2 हॉबिट्स हैं जो एंड्स के साथ होते हैं, वो एक जगह अपने जैसे बहुत से एंड्स से मिलता है, और वो आपस में मीटिंग करते हैं कि वो जंग में शामिल होंगे कि नहीं। वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि वो जंग में नहीं शामिल होंगे। एंड बोलता है तुम दोनों वापस अपने घर चले जाओ, और एंड उनको जंगल से बाहर छोड़ने जाता है, पर हॉबिट जानबूझकर एंड को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ सारूमान रहता है, यानी आइसनगार्ड। और जब वो जंगल से बाहर पहुंचते हैं तो एंड देखता है कि सारूमान ने सारा का सारा जंगल खत्म कर दिया है। एंड को इस बात से बहुत दुख होता है। वो बोलता है इसमें से बहुत सारे मेरे दोस्त थे, और वो जोर से शोर करता है तो सारे के सारे एंड्स वहाँ आ जाते हैं, और वो ये फैसला करते हैं कि वो सारूमान पर हमला करेंगे, और वो सारे के सारे आइसनगार्ड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और फ्रोडो, सैम और गोलम गोंडोर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑर्क्स ने हमला कर दिया होता है। ऑर्क्स रोन के लोग होते हैं। फेरामीर फ्रोडो को अपने बादशाह के पास भेज रहा होता है, तभी सैम बोलता है पता है तुम्हारे भाई की मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने फ्रोडो की हिफाजत करने की कसम खाई थी और उसने उससे रिंग छीनने की कोशिश की, और इस रिंग ने इसे पागल कर दिया था। अब फ्रोडो को कुछ होने लगता है। वो बोलता है वो आ गया। दरअसल वही साया ड्रैगन पर बैठकर आ चुका होता है जो रिंग को ढूंढ रहा होता है। अब गोंडोर में इंसानों और ऑर्क्स की जंग शुरू हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर एरागोन, गिमली और एल्फ हैं, वहाँ सारूमान की 10,000 की फौज और अकाई उन पर हमला कर देती है, और तीसरी तरफ एंड्स यानी चलने वाले दरख्त आइसनगार्ड जहाँ सारूमान रहता है वहाँ हमला कर देते हैं, यानी कि एक ही वक्त में अलग अलग जगह जंग चल रही होती है। अब एंड्स और आइसनगार्ड की जंग में सारूमान के जितने भी लोग होते हैं सब मर जाते हैं, और उन्होंने नदी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा बांध बनाया होता है, वो उसे भी खोल देते हैं, जिससे सारूमान की वो पूरी जगह जहाँ वो अपनी फौज और हथियार तैयार करता था पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ एरागोन, गिमली और एल्फ होते हैं वो पूरी रात सारूमान की 10,000 की फौज से लड़ते हैं, पर अब वो हार रहे होते हैं, लेकिन तब भी सुबह हो जाती है। लेकिन जाने से पहले गंडाल्फ ने एरागोन को कहा होता है कि 5वें दिन की सूरज की पहली किरण के साथ सूरज की तरफ देखना। जब एरागोन सूरज की तरफ देखता है तो वहाँ गंडाल्फ एक फौज के साथ होता है, और वो सब मिलकर सारूमान की फौज को हरा देते हैं, और सारूमान की जो बची हुई फौज होती है
वो जंगल में चली जाती है, लेकिन जंगल अब जाग चुके हैं। वो सारुमान की बची फौज को मार देते हैं और तीसरी तरफ गोंडोर में साया जो रिंग हासिल करना चाहता था वो फ्रोडो के सामने आ जाता है। वो एक बहुत बड़े ड्रैगन पर बैठा होता है और रिंग फ्रोडो पर हावी हो जाती है, जिससे वो रिंग को पहनने वाला होता है। अभी सैम उसे धक्का दे देता है जिससे वो बच जाता है और फेरामीर उस ड्रैगन को तीर मारता है जिससे वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ भी इंसानों की जीत होती है। और एंड पर फेरामीर फ्रोडो, सैम और गोलम को छोड़ देता है। वो बोलता है कि इनको जाने दो और वो मोडोर के रास्ते पर अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। पर ये रास्ता बहुत खतरनाक है जहाँ सिर्फ मौत ही मौत है। यहाँ पर गोलम को फ्रोडो पर यकीन भी नहीं होता, उसे लगता है कि फ्रोडो ने उसको धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ गैंडोल्फ दी वाइट बोलता है ये जंग तो खत्म हो गई, पर सौरॉन दोबारा हमला करेगा और जल्दी वापस आएगा। और अब हमारी सारी उम्मीदें फ्रोडो और सैम से हैं और इसी के साथ इस कहानी का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है।